अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शंस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल होगा तो उसकी क्या होंगे कि रिक्योरिंग होगा। वो डेसिमल फ्रैक्शंस कैसा होगा? रिक्योरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटेड होगा। ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी। और अगर इरैशनल है कोई, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, इरैशनल की क्या पहचान होगी? नॉन रिक्योरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा 1/4। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0.25। 1/4 0.25। ये जो पार्ट है ये कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शंस। इसको हम कहते हैं डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में ये लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इस साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो डिवाइड वाला है, डिवीजन वाला है, ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल भी हो सकता है ये और इरैशनल भी। इरैशनल रिक्योरिंग का क्या मतलब होता है? रिक्योरिंग का मतलब होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख लेता हूँ 1/3। 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 333 ये इस तरह चलता जाएगा। 1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो 0.33333 चलता जाता है। तो इसमें जो है ये जो 3 चल रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 0.3। इसमें पहली बात क्या है? रिपीटेड है। ये नंबर कैसा है? रिपीटेड है। तो ये रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट होगा नंबर हम उसको 1 टाइम लिख देंगे। तो 3 रिपीट हो रहा था, मैंने उसको 1 टाइम लिख के इसको टर्मिनेटिंग कर दिया। इस चीज को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे? रिक्योर कर दिया। रिक्योरिंग का मतलब हमने उसको शॉर्टेस्ट वे में लिख दिया। तो ये रिक्योरिंग फॉर्म में आ गया। 0.3 1/3 के बराबर होता है। रिक्योरिंग हो गया, रिपीटेड भी है। और उसके बाद टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फाइनाइट डिजिट्स। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट्स के बाद इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई रिक्योरिंग हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। 0.25 ये कैसे रैशनल है? भले रिपीटेड ना हो, कंडीशन नहीं कि हर नंबर रिपीटेड होगा। ये रिपीटेड नहीं है लेकिन इसके पॉइंट के बाद रिक्योरिंग भी नहीं है, रिपीटेड भी नहीं है, लेकिन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब इसके पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो कैसे हैं? काउंटिंग है, फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल है। सिर्फ कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स हैं। तो फाइनाइट डिजिट्स हैं। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है? रिक्योरिंग रैशनल नंबर्स की है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6 भी लिख सकते हैं। 1/6 0.16666। तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिक्योरिंग है। रिक्योरिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 0.1 और 6। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा था इसमें? 6 रिपीट हो रहा था। तो 6 को मैंने 1 टाइम लिख दिया। तो ये रिक्योरिंग था और अब ये टर्मिनेटिंग भी हो गया। रिपीटेड इसमें 6 था। तो ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। इसको भी हम इसमें लेंगे रैशनल। तो इरैशनल नंबर को देख लेते हैं। इरैशनल नंबर की एग्जांपल यहाँ पे मैंने √2 लिखा है, जिसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 1.41 ये इसकी वैल्यू है। मतलब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइड में, जैसे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ये भी डिवाइड में है। और 1/3 ये भी डिवाइड में था, 1/6 ये भी डिवाइड में था। तो √2 ये तो डिवाइड में नहीं है, लेकिन ये भी डिवाइड में है। हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 को किसी भी नंबर के नीचे 2 होता है। 2 जो है ये भी इसके नीचे भी 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हर नंबर के नीचे क्या होता है? डिवीजन में, डिवाइड में 1 होता है। तो ये जो है √2 इरैशनल है, ये हमने प्रूव करना है। इरैशनल के लिए नॉन रिक्योरिंग होना चाहिए। नॉन रिक्योरिंग का मतलब
उसमें कोई रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये कोई रिपीटेड नंबर इसमें नहीं है, पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन रिक्योरिंग है। नॉन रिक्योरिंग हो गया। उसके बाद सेकंड, जब नॉन रिक्योरिंग होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग खुद ब खुद हो जाएगा। इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब ये फाइनाइट नहीं बना सकते, ये है पहले से ही फाइनाइट। तो नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो नॉन रिक्योरिंग होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है तो नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल है इररेशनल नंबर की एग्जांपल है, क्योंकि ये नॉन रिक्योरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई रिपीटेड डिजिट्स नहीं है, तो ये इररेशनल नंबर है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये इररेशनल नंबर की एग्जांपल है। और अगर रिक्योरिंग होगा तो वो टर्मिनेटिंग लाजमी होगा, रिपीटेड होना होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई, जो एक पाई को देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 3 पॉइंट, इसको हम लिखते हैं 22/7। डिवीजन में इस तरह लिखते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 3.1415926, ये इसका नंबर है। अब हम इसको देखेंगे ये रैशनल है या इररेशनल है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें कोई रिपीटेड डिजिट्स है, अगर है तो ये रिपीटेड डिजिट्स है तो ये रैशनल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कोई रिपीटेड डिजिट नहीं, पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स कैसे अलग हैं। अलग का मतलब क्या है, ये नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, रिक्योरिंग नहीं हो सकते, मतलब अगर रिपीटेड होता तो वो ही रिक्योर होता है, नॉन रिपीटेड होगा तो वो रिक्योर नहीं होगा, रिक्योरिंग नहीं होगी। अगर रिक्योरिंग नहीं होगी तो ये इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जब रिक्योरिंग ही नहीं होगी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा फिर इररेशनल नंबर। ये भी कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को देख लेते हैं हम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, x डैश इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x। एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का, फर्स्ट कर लो कोई नंबर x है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा x डैश, और दोनों को ऐड करने से हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। दोनों को ऐड करने से हमेशा कैसा आंसर आएगा, 0। फर्स्ट कर लो कोई नंबर x मेरे पास 2 है, तो इसको मैं x डैश इसका क्या रखूँगा, -2। -2 क्यों, क्योंकि 2 को -2 से ऐड करूँगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे 2 प्लस -2, यानी कि 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 और 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स, तो ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई नंबर 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5, मतलब हम उसका साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह 2 का एडिटिव इनवर्स, 24 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -24। a का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, a का एडिटिव इनवर्स होगा -a, क्योंकि a माइनस a 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसकी दूसरी वैल्यू कैंसिल करने के लिए हम नेगेटिव में रखते हैं। अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालूँ a माइनस b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा a माइनस प्लस b, दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो a माइनस b का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a प्लस b, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी 0 और ये भी 0। तो एडिटिव इनवर्स इस तरह निकालते हैं, ये इसका क्या हो गया, एडिटिव। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये करना है। ये इसमें क्या करना है, आप लोगों ने बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल। तो इसमें तो रैशनल और इररेशनल का बताना है। इसमें जो है आप लोगों ने इनमें सॉल्व करेंगे, वही डिवाइड, पहले इनको डिवाइड करना पड़ेगा, इनको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इनको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। फिर उसके बाद बताना है कि रिपीटेड डिजिट है या नहीं, अगर रिपीटेड नहीं है तो ये आप लोग बताना है कि रैशनल है या इररेशनल नंबर। और इसमें एडिटिव इनवर्स बताना है आप लोगों ने कि एडिटिव इनवर्स इसका लिखना है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है मुझसे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट वो नंबर होते हैं जिनकी कोई पावर हो। ऐसे नंबर को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं जिनकी क्या होती है, पावर। मिसाल के तौर पर ये भी एक्सपोनेंशियल नंबर है, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का क्यूब, 3 का स्क्वायर। जिनकी कोई पावर होती है वो क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। एक्सपोनेंट, ये सारे नंबर क्या हैं, एक्सपोनेंट्स। √2 भी एक्सपोनेंट्स है, ये 2 भी एक्सपोनेंट्स है। यहाँ पे आप लोगों के इन दोनों की पावर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इनकी पावर है। जैसे √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 √2 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये क्या बन गई, इसकी पावर। तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर हो गया। एक्सपोनेंशियल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ना कोई पावर हो। और ये 2, इसकी भी कोई पावर नहीं है लेकिन इसकी पावर 1 है। तो जब किसी की कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या कंसीडर करते हैं, 1। तो ये सारे नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर कहलाएंगे इस तरह के, जिनकी भी कोई भी पावर हो। वैसे हर नंबर एक्सपोनेंशियल होता है क्योंकि उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1। उसके बाद ये जो नोटेशन है इसको देखने थोड़ा, यहाँ पे इस तरह की फॉर्म में पावर इस तरह लिखते हैं। तो ये हम जिसके ऊपर पावर होती है उसको क्या कहते हैं, बेस। जिसके ऊपर पावर होगी वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो पावर है उसको हम पावर ही कहते हैं। तो यहाँ पे और जो इस शुरू में कोई नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेस पावर, कोफिशिएंट बेस पावर। पावर तो पावर ही होती है, बेस के ऊपर वाला जो नंबर होगा वो पावर कहलाएगा। और पावर जिसके ऊपर होगी वो बेस। और जो शुरू में नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अच्छा, अगर किसी नंबर की पावर 2 हो तो वो स्क्वायर कहलाता है, और अगर 3 पावर हो तो वो क्यूब कहलाता है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्यूब और स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये भी स्क्वायर है। तो क्यूब कहते हैं 3 पावर का, स्क्वायर कहते हैं 2 पावर 2। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बी एड पावर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम बेस। अगर हम बेस को मल्टीप्लाई करवाएं, जो सेम बेस होंगी, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। मिसाल के तौर पे मैंने फार्मूले के तौर पे ये लिख दिया है, a की पावर m, कोई भी m क्या है, पावर, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। अब इसमें बेसिस सेम है, सेम बेसिस है, मतलब यहाँ पे देखें a और a बेस कहलाएगी। a और a क्या है, बेस। बेस सेम है तो इनकी बेस एक ही बन जाती है, बेस एक ही बन जाएगी और उसकी पावर ऐड हो जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, अगर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर 5 की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 + 2, 3 + 2। और इसको मजीद लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 का भी क्या मतलब है, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना। जैसे 5 की पावर 5 का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई कर 5 मल्टीप्लाई कर 5 मल्टीप्लाई कर 5 मल्टीप्लाई कर 5। तो 5 की पावर 5 का मतलब होता है ये। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, अगर किसी नंबर पे कोई पावर हो, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज है, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल। इस तरह कोई भी नंबर ये अलग बेसिस वाला हो, कि सेम एक ही पावर हो, बेसिस अलग है, पावर एक ही है, तो वो पावर इन दोनों बेसिस पे गिर जाएगी। ए के ऊपर भी m मल्टीप्लाई बाय बी के ऊपर भी m आ जाएगा। तो ये बेसिस अलग थी, पावर एक ही थी, वो पावर दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसको ये पावर इस पे भी गिरेगी, रूट पे भी पावर गिरेगी और 5 पे भी पावर गिरेगी। तो ये इसका एक फार्मूला बन गया। इसका तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन में हो तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन में हो, ये डिवीजन में है, a की पावर m और a की पावर n, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पे हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके कैसे लिख सकते हैं, माइनस में। जैसे a की पावर m यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 - 2। इस फार्मूले के तहत 5 की पावर 3 - 2, तो ये 5 की पावर 3 5 की पावर 2 बेसिस सेम होगी, डिवाइड में होगी, तो ये नीचे वाले नंबर की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास,
अगर पावर के ऊपर पावर हो, मिसाल के तौर पर a की पावर m है, a m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास बेस के ऊपर पावर के ऊपर एक और पावर हो तो हम उस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो a की पावर n है लेकिन उसकी फिर पावर n है, तो ये दोनों पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 थी और फिर 2 थी, तो ये हो जाएगा 5 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा 5 3 2 जा 6, ये 5 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टीज थी। इसकी हम एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 2 प्रॉपर्टी और है। पांचवी प्रॉपर्टी फर्स्ट कर लो, a की पावर m है तो वो बन जाएगा a की पावर माइनस m। मतलब अगर किसी कोई डिवाइड में बेस है जिसकी पावर पॉजिटिव m है, अगर हम उसको इस तरह ऊपर ले जाएंगे नॉमिनेटर में तो वो नेगेटिव m हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 2, तो ये डिनोमिनेटर के लाता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी नंबर की पावर हो, इस तरह 2 की पावर क्या है 4, 2 की पावर 4, इसको मैं रफ कर दूँगा, यहाँ में लिख देता हूँ 2 की पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 की पावर 4 टाइम्स है, तो ये इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये बनेगा हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का साइन है। इसको इस तरह याद रख लो, अगर साइन इवन हो तो प्लस बनता है। कितने साइन है, 1 2 3 4, 4 माइनस के साइन है जो कि इवन है, 4 इवन क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस तरह अगर इसको लिखता -2 की पावर 3, फिर क्या हो जाता है -2 इज इक्वल टू, ये हो जाता है -8। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि अगर किसी पावर, ये कैसी पावर है, इवन पावर है, और ये कैसी पावर है, ओड। अगर किसी नंबर की पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर देगा। पावर इवन होगी तो वो हमेशा कैसा नेचुरल नंबर देगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब उसका साइन क्या हो जाएगा, खत्म। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव ओड होगी तो वो नेगेटिव नेचुरल नंबर देगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर देगा। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ -1 की पावर 2 और -1 की पावर 3, तो ये हमारे पास इवन है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव 1 देगा, और ये क्या देगा, नेगेटिव 1। 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है, ये याद रखना, 1 की जो भी पावर होगी वो 1 ही रहेगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। राइट द बेस एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। तो हमने बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है जो दिया हुआ है। तो ये सवाल है, ये बेस और एक्सपोनेंट बताना है इन 3 सवालों में। तो मैंने बताया था बेस वो नंबर होता है जिसके ऊपर कोई पावर होती है, बेस बुनियाद, और पावर जो बेस के ऊपर होती है। तो इसमें बेस क्या होगी, यहाँ पे बेस जो है ये नंबर है 7 और पावर कितनी है 15 बेस। और इसी तरह इसकी बेस क्या है -189 और पावर कितनी है 10। एक्सपोनेंशियल या पावर एक ही बात है, एक्सपोनेंट्स या पावर क्या होगी, एक ही बात है। तो ये एक्सपोनेंट भी उसी को कहेंगे और पावर भी उसी को कहेंगे। और इसकी बेस क्या होगी 108 और एक्सपोनेंट क्या होगा हमारे पास 64। तो ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स A B C etc रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। इन सवालों को सॉल्व करना है। इन सब में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही फार्मूला यूज होगा, वही जो 4-5 फार्मूले हैं वही यूज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, -91 की पावर 4। जब भी ब्रैकेट में पावर होगी, ब्रैकेट में बेस नेगेटिव होगी तो हम पावर देखेंगे। मैंने अभी पहले बताया था पावर कैसी है, इवन पावर है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, खत्म। ये हमारे पास हो जाएगा 91 की पावर +4। अगर मतलब पावर इवन है तो माइनस साइन क्या हो जाता है, खत्म। ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर इवन हो तो वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर हो गया। सेकंड ये है बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। बेस सेम हो तो पावर कैसे होती है, ऐड। यहाँ पे बेस सेम है 5
और ये हो जाएगा 4 प्लस 2, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 6। ये सेकंड का आंसर आ गया। बेस से सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह तीसरा, तीनों बेस से सेम है, ये भी ए है, ए, तो इन सबकी पावर क्या हो जाएगी ऐड, 4 प्लस 3 प्लस 8, और ये हमारे पास बन जाएगा 15। ये जो पावर बन जाएगी कितनी बन जाएगी 15, ये इसका आंसर है। बेस से सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24, 24 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ये भी सॉल्व हो गया, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले हमें सेम बेसिस को एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम बेस ही ऐड हो सकती है। तो ये ए है, इसको मैं लिख लूँगा इस ए के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5। फिर ये बी है, इसको मैं लिख लूँगा इस बी के साथ, बी की पावर 2 और बी की पावर 3। फिर सी को लिख लूँगा C3 और C2। ये मैंने सेम बेसिस वाले को एक साथ लिख लिया। उसके बाद सेम बेसिस है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। इसकी कोई पावर नहीं है, मैंने शुरू में बताया था कि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर हम 1 कंसीडर करते हैं। इसकी पावर क्या हो गई 1। अब इनकी पावर बेसिस सेम है, 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर बी की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 और सी की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ए की पावर 6 मल्टीप्लाई को इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, B7 डॉट और C5, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन की जगह आप लोग डॉट भी लगा सकते हो, कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ए की पावर 6, बी की पावर 7 और सी की पावर 5। अब इसके बाद अगेन इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 20 की पावर कितनी हो गई 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 की पावर 3। प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 की पावर 3। ये जो 3 सवाल हैं आप लोगों ने खुद करने हैं। ये इस पे पावर गिर जाएगी, इस पे भी पावर गिरेगी, इस पे भी 5 3 15 हो जाएगा, फिर ये इस पे पावर गिरा देंगे। ये आप लोग खुद